हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस वीडियो में सिर्फ हर एक टॉपिक को ही जाना है, यानी कि उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर को हम लोग नहीं किए हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज वीडियो का आरंभ करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा जाएगा, जो कि आने वाले जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में, जिसमें कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 80 प्रश्न जो रहेंगे वो हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे और 120 प्रश्नों में से आपको कम से कम 37 या 38 प्रश्न का उत्तर जो है सही देना होता है। तो दोस्तों, यानी कि उसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग अब से हिंदी व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेंगे। आज हम लोग वर्णमाला का टॉपिक लिया है, क्योंकि हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में वर्णमाला से ही रिलेटेड टॉपिक को पढ़े थे। तो हम लोग आज वर्णमाला से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं, जो कि जेएसएससी के पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर अ है। ठीक है दोस्तों, अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो अ को हम लोग कंठ से बोलते हैं, यानी कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो कंठ्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पहला सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल पर चलते हैं हम लोग। दूसरा है कि य र ल व व्यंजन को कहते हैं। तो दोस्तों, य र ल व व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे तीसरे नंबर को प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो बताना है कि उस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस वर्ण को अघोष कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि श्वास के साथ साथ यदि कंपन होगा तब उसको बोलेंगे सघोष। ठीक है, लेकिन केवल श्वास बोला इसीलिए अघोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों चौथा नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों उष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, तालम सा, मूर्धन्य सा, धन सा, उहा। ठीक है, मतलब इनको उच्चारण करते समय मुंह से उष्मा ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसको उष्म व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। ठीक है, तो महाप्राण ध्वनि जो है वो दूसरा और चौथा से संबंधित होता है किसी भी वर्ण का वर्ग में। जैसे कि यदि क, ख, ग, घ अंग है, तो ख जो है और घ जो है ये सब महाप्राण है, यानी कि दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला ध्वनि जो है महाप्राण ध्वनि है। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पास 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, तो अर्धस्वर किसको कहते हैं? तो य को और व को अर्धस्वर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। य और व को अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है, आगे है 7 नंबर के प्रश्न की प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, तो ल के बारे में पूछा है दोस्तों, तो ल जो है पाश्विक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पाश्विक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आगे हमारा है 8 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा शब्द अमात्रिक है। बताना है कि जो अमात्रिक शब्द है वो यहाँ पास कौन सा शब्द है। तो क, ल, रव जो है ये अमात्रिक है, बाकी कारखाना का कुछ मात्रा है, अमिताभ का कुछ मात्रा है, चहचहाना का भी कुछ मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वां सवाल की ओर। तो 9वां में पूछा गया है दोस्तों कि संजोगिया छ। ठीक है, छा दिया है लेकिन छ ही लिखा गया है। ठीक है, संजोगिया छ
में बताना है कि किसके योग से बना है छंजोगिया छ। ठीक है दोस्तों, तो छंजोगिया छ जो है यहाँ पास वो क पर हलंत और स से मिलकर के बना है छंजोगिया छ। ठीक है, मतलब कि ऐसे लिख करके और प्लस के साइन दे करके ऐसे कर देंगे तो इससे छंजोगिया छ का बनता है इसके द्वारा। 10 नंबर के प्रश्न दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश में अ व अ, ठीक है, अंक व अ किस वर्ण के साथ आता है? तो सिंपल है, अ के साथ आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वां नंबर की ओर। ठीक है, 11वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पास कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो बताना है दोस्तों कि जो महाप्राण वर्ण है वो कौन है। तो महाप्राण कब होता है? जब किसी भी वर्ण के वर्ग में से या तो दूसरा स्थान वाला हो या तो चौथा स्थान वाला हो। तो थ क्या है? दूसरा वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? ठीक है, बताना है कि दंतव्य वर्ण कौन है। तो त जो है वो दंतव्य वर्ण है, मतलब त थ तथा पूरा वर्ग वाला वर्ण के दंत की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पास बोल रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? तो क ख घ वाला पूरा वर्ण जो है वो कंठ से बोला जाता है और अ भी कंठ से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? मतलब बताना है कि कौन सा जो व्यंजन है दोस्तों वो अल्पप्राण है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 5 वाला स्थान पर अल्पप्राण वाला होता है। तो च कौन सा स्थान वाला है? 1 वाला। ठीक है, 1, 3, 5 वाला अल्पप्राण और 2 और 4 वाला महाप्राण। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। और इसमें आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यदि मेरा क्लास आप हिंदी व्याकरण का संपूर्ण ढंग से किए होंगे तो प्रश्न को सोल्व करने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हिंदी व्याकरण, या चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी व्याकरण में जाइएगा और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिंक दिया गया है हिंदी व्याकरण करके, तो आप उसे वहाँ से लिंक को खोल सकते हैं और देख सकते हैं। आगे है 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पास बताना है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो क से लेकर के जो म तक है स्पर्श व्यंजन में आता है, लेकिन यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर कि हिंदी की स्पर्श घोष, ठीक है, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और ओठ से बोलने वाला व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो महाप्राण कब होगा? जब 2 या 4 पर होगा तो महाप्राण होगा। ठीक है, अब आगे है कि उसमें घोष होना चाहिए। ठीक है, तो घोष कब होता है? जब 3, 4 या 5 वाला होता है तब घोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पास देख करके इसको राइट ऑप्शन हम लोग मैच करेंगे कि कौन में हो जाएगा। तो देखिए भ जो है दोस्तों महाप्राण है क्योंकि ये 4 नंबर पर आता है, और इसमें घोष है क्योंकि ये 3, 4, 5 यानी कि चौथे पर आता है, और बाकी यहाँ पर सारे के सारे में जो है 2 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, और ह तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो मिल गया हम लोग का कि महाप्राण, घोष और पफ भम्मा और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो बताना है दोस्तों कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ जो है वो कौन सी है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तालु से बोलने वाला च, छ, ज, झ। ठीक है, ये सब तालव्य ध्वनियाँ हैं, और छोटी ई और बड़ी ई तालव्य ध्वनियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है 18 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि हिंदी की स्पर्श होना चाहिए, घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और दंत के प्रयोग से बोले जाने वाला वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो महाप्राण कब रहेगा? या तो 2 या तो 4 पर होना चाहिए, तो महाप्राण, यानी कि दोस्तों ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन को आप काटना सीखिए यदि आ रहा हो तो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर मालूम हो तो आंसर को टिक आउट कर दें। ठीक है,
महाप्राण कब होगा? जब 2 पर होगा या 4 पर होगा। तो ये भी 2 पर है, ये भी 2 या 4 पर है, ये भी 2 पर है, यानी कि ये सब ठीक है। अब आगे है कि घोष कब होगा? तो 3, 4 और 5 पर होना चाहिए। तो 2 पर ये था और 2 पर ये था, तो ये भी कट गया, तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए बच गया। तो 18 नंबर प्रश्न का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ठीक है, अल्प प्राण ध्वनि के बारे में बताना है। तो 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है और 2 और 4 महाप्राण होता है। तो जो 1 पर होगा वो अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगा, यानी कि त जो है अल्प प्राण ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ठीक है, बताना है यहाँ पास कि ऐसा ध्वनि जो अंतस्थ नहीं है। ठीक है, तो सिंपली वो ध्वनि कौन सा हो जाएगा? तो वो ध्वनि हो जाएगा ब। बाकी य और र और ल और व क्या है? अंतस्थ ध्वनि है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पास है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार है। तो तथ तथा में पूरा जो है वो दंत से बोला जाता है। आंसर नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों की हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम बताना है। तो 22 नंबर का जो राइट क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बताना है कि कौन में री स्वर नहीं है। ठीक है, मतलब री स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें जो है री स्वर मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है, अ क्या है? स्वर है। चंद्र बिंदु क्या है? नासिक ध्वनि। तो इसको कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों 25 नंबर प्रश्न जो है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? मतलब जिसका उच्चारण हम लोग ओष्ठ की सहायता से नहीं करते हैं, तो कौन है यहाँ पास बताना है। तो आ जो है ये कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है, तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 कौन वर्ण घोष नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि कौन वर्ण जो है घोष नहीं है। तो त जो है वो घोष नहीं है। याद रखिएगा, घोष हमेशा 3, 4, 5 वाला घोष शब्द होते हैं। 27 ठीक है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। ठीक है, तो वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। बाकी यदि बोलेंगे कि वर्ण, तो वर्ण से रंग भी पता चलेगा, किस वर्ण के हो यानी कि किस जाति को हो ये भी पता चलेगा। ठीक है, कौन सा वर्ण है माने कौन सा अक्षर है ये भी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आकाश मिस मैच था, इसीलिए आकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पास प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। तो अल्प प्राण हम लोग कहते आ रहे हैं 1, 3, 5, 1, 3, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो मूर्धन्य ध्वनि को बताना है कि जो नहीं है, तो डी जो है और ढ जो है नहीं है, बाकी सब का सब मूर्धन्य ध्वनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर आ गए। तो 30 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, तो बताना है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन है। तो 1, 3, 5 अल्प प्राण, यानी कि क जो है अल्प प्राण है। ठीक है, बाकी यहाँ पास 1, 2, 3 पर नहीं था। ठीक है,
ये 2 पर है, ये 4 पर है, ये 4 पर है, तो अल्प प्राण नहीं, ये सब महाप्राण है। 31 इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि जो है अंतस्थ नहीं है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब जो है अंतस्थ नहीं है। ठीक है, आगे उसी प्रकार की द ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत से बोला जाता है, हम लोग आगे डिस्कस कर लिए हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ठीक है, यानी कि ओ और औ बताना है कि किस प्रकार का वर्ण है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठोस्य। ठीक है, यानी कि कंठ और ओठ दोनों का उपयोग करके इनको उच्चारण किया जाता है जिह्वा द्वारा। 34 निम्नांकित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष होना चाहिए और अल्पप्राण होना चाहिए। ठीक है, तो अघोष कब होता है? जब 1 और 2 पर होता है तो अघोष होता है। अल्पप्राण कब होता है? जब 1, 3, 5 पर होता है तो अल्पप्राण होता है। यानी कि जो 1 पर होगा उसका आंसर यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क और त जो है सही हो जाएगा क्योंकि दोनों 1 पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 हिंदी की स ध्वनि है, तो स ध्वनि जो है वो कौन सी ध्वनि है ये बताना है। तो तालव्य ध्वनि है। ठीक है, इसीलिए इसे तालम सा बोला जाता है। ठीक, 37 क्वेश्चन की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में जो ब ध्वनि है वो क्या है? तो प फ ब भ म ओठ से बोला जाता है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 निम्नांकित वर्ण में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? ठीक है, तो ट ठ ड ढ जो हो जाएगा वो मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे 40 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से दंत ध्वनि है। ठीक है, मतलब बताना है दोस्तों कि दंत का प्रयोग करके किसे बोला जाता है। तो त थ द ध न, ठीक है, दंत का उपयोग करके बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 41 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनि में से कौन जो है वो दंतोष्ट है? तो बताना है कि दांत और ओष्ठ की सहायता से किसे बोला जाता है। तो दोस्तों 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास जो होगा वो हो जाएगा वाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न है आगे। ठीक है, तो 42 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वर समृद्ध है? तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, छोटी ई। 43 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है और नागपुरिया में 35। ठीक है, च और छ, सॉरी दोस्तों नागपुरिया में टोटल मिला करके है। ठीक है, यहाँ सिर्फ व्यंजन का पूछा है हिंदी में, तो 33। च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च छ बोला जा रहा है कि कहाँ से बोला जाता है? तो च छा का उच्चारण जो हम लोग करते हैं वो जो है दोस्तों तालु से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? बताना है कि कौन सा जो वर्ण है वो स्वर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अय। ठीक है, अय है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो बताना है कि ओ का उच्चारण स्थान कौन है? तो कंठोस्य है। ठीक है, ओ और औ कंठोस्य। 47 निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ज जो है स्वर नहीं है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की आखिर कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। आगे है 50 नंबर का प्रश्न कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कौन है, तो कंठ है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी शब्दकोश में संयोगिया छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो बताना है कि संयोगिया छ का जो क्रम है वो जो है किसके बाद आता है, तो इसे जो है बताना है। तो इसका जो क्रम आता है दोस्तों वो क के बाद यदि हम लोग सरा मिला देंगे तो बन जाएगा संयोगिया छ, यानी कि क ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का द्वितीयक व्यंजन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। जो ओष्ठ से नहीं मिल जाता है तो त नहीं है, बाकी सब के सब ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। तो 3, 4, 5 घोष होता है, तो घोष वाला को चुन लेंगे जो 3 या 4 या 5 पर होगा। तो म जो है वो 5 पर है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तभी तुरंत हम लोग पढ़ें 11। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग के पंचाक्षर होते हैं। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है, तो किसके साथ संबंध होता है बताना है। नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, मतलब 2 अक्षरों के मेल से नहीं बना है, तो वो जो है ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में कुछ ना कुछ मिल करके बना हुआ है। मूर्धन से इसका सही जवाब हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है, ठीक है। तो चच जो है वो तालव्य व्यंजन है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े ऊपर। 62 निम्नलिखित में अयोगवाह है। अयोगवाह कौन है, तो विसर्ग जो है अयोगवाह है। 63 हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में आखिर टोटल वर्ण कितने हैं, तो 52 हैं। नागपुरी में टोटल 35, ठीक है। ये वाला वहाँ पर बताना चाह रहा था मैं। आगे बढ़िए। तो आगे है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो री नहीं है आज में। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो ये जो है ट का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है, ठीक है। तो पक्ष स्वर जो है आ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के कितने 67 नंबर प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है। तो उपयुक्त तीनों, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। 68 ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और अय जो वर्ण होता है वो कंठ तालव्य कहलाता है। याद रखिएगा, कंठ तालव्य। निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनि कौन सी है, जो नवीनतम विकसित ध्वनि है उसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख और ग। कौन स्वर नहीं है, यहाँ जो है स्वर नहीं है। 71 नंबर प्रश्न है कि संयोगिया छ किससे, तो इससे मिलकर के बना है। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो ये जो है दंत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न की ओर। तो 74 नंबर प्रश्न एक निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है यहाँ पास कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ। निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अल्प प्राण 1, 3, 5 क और ग। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन है,
तो ये जो है मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि उष्ट नहीं है? तो ये जो है उष्ट नहीं है। 79, जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अयोग वा उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पास घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों घ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ज्ञान का जो संयोग है वो किस वर्ग से होता है मिल करके? तो ज्ञान का संयोग जो है वो ज प्लस इया से मिल करके बना हुआ होता है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो यहाँ पास है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धंस। संयोगिक छ ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो किस ध्वनि के अंतर्गत आती है बताना है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क ख ग ज फ ध्वनि किसकी है? तो ये जो ध्वनि है दोस्तों वो अरबी फारसी है। क ग ज फ आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है दोस्तों कि कौन सा अमानक है? ठीक है, तो झ जो है अमानक है। तालम सम धंस धंस ह कौन सा व्यंजन है? तो ये जो है वो जो है कौन सा व्यंजन है बताना है यहाँ पास। तो 87 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो बताना है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो म जो है वो घोष वर्ण है। 89, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य ध्वनि कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो भोवेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। 91, स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं। तो स्वर वर्ण बोला जाता है। 92, निम्न में से स्पर्श व्यंजन बताना है। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। घर्षण के से उच्चारित व्यंजन है। तो घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन है? तो उसमें व्यंजन। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो 94 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा द। 95, विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना हुआ जो शब्द है वो निस्पृह है। इसको बताना है कि कौन सा उर्दू से लिया गया है निम्न में से। तो डी जो है उर्दू से लिया गया है। उच्चारण का स्थान पर वर्ण का भाग है। तो उच्चारण का स्थान पर वर्ण का जो भाग है वो यहाँ पास 5वां है। आगे है यहाँ पास 98 नंबर क्वेश्चन कि वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। तो वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है लिपि। 99, संयुक्त व्यंजन है। तो बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन है? तो ये सभी संयुक्त व्यंजन होता है। 100 नंबर प्रश्न है कि द ध वर्ण है। तो ये जो वर्ण है वो है दंत वर्ण। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आपको इस वीडियो से यदि हेल्प मिले तो आप भी कृपया करके 1-2 व्यक्तियों की हेल्प अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।